आपको पहली एवेंजर्स मूवी का वो सीन याद है जब कैप्टन अमेरिका ब्रूस बैनर से कहते हैं कि डॉक्टर बैनर ये गुस्सा होने का सही वक्त है और ब्रूस कहता है कि यही मेरा राज है कैप्टन, मैं हमेशा गुस्से में रहता हूँ। इस सीन ने फैंस के रोंगटे खड़े कर दिए थे। या आपको एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में वो मोमेंट याद है जहाँ सब डिबेट कर रहे थे कि विजन पर भरोसा करे कि नहीं, पर विजन थॉर को उसका हैमर म्योनिर पकड़ा कर कहता है कि हमें निकलना होगा। ऑडियंस के होश उड़ गए थे कि भाई यहाँ हुआ क्या। पर वो अल्टीमेट मोमेंट जिसने फैंस के होश उड़ा दिए थे वो आया था इन्फिनिटी वॉर में थॉर की एंट्री और एंड गेम में कैप्टन अमेरिका के थैनोस को दिखाने का कि जिस फाइट के लिए वो टाइम ट्रैवल करके आया था वो फाइट कैप उसे देंगे। और यही स्टाइल है एवेंजर्स मूवीज का। और आज हम ऐसे ही मोमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं एवेंजर्स डूम्सडे के लिए, जो पोटेंशियल रखते हैं फैंस को वापस से गूज़बम्प्स देने का। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, When Gods Fall। किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि जब एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर शुरू होगी तो हमें हमारा गॉड ऑफ थंडर बुरी हालत में थैनोस के बड़े बड़े हाथों में दिखेगा। ये वो मोमेंट था जब फैंस समझ गए थे कि थैनोस क्या चीज है, और ऐसे ही एक मोमेंट को देने का दम एवेंजर्स डूम्सडे बहुत आराम से रखता है। आपने डॉक्टर डूम का लुक देखा है एवेंजर्स डूम्सडे का, उसके कॉस्ट्यूम में कुछ मार्किंग्स हैं। अब यहीं से फैंस का मानना है कि एवेंजर्स डूम्सडे शुरू ही होगी एक इनकर्जन के दिखने से, जहां सारे सुपर हीरोज बस जमीन पर गिरे पड़े होंगे और सिर्फ 2 सुपर हीरोज खड़े होंगे, एक गॉड ऑफ थंडर थॉर और दूसरी कैप्टन मार्वल। और ये दोनों किसी आर्मी या दूसरी टीम के सामने नहीं खड़े होंगे, बल्कि वो खड़े होंगे डॉक्टर डूम के खिलाफ, जो कि इनकर्जन से अपनी दुनिया बचाने के लिए उनकी दुनिया बर्बाद करने आया है। जहां वो ज्यादा टाइम लेगा नहीं थॉर को ढेर करने में और कैप्टन मार्वल की धज्जियां उड़ाने में। और इन 2 आखिरी सुपर हीरोज के गिरते ही डूम उनकी पावर्स एब्जॉर्ब कर लेगा, जिस वजह से उसके आर्मर में 2 मार्किंग्स आएंगे, एक कैप्टन मार्वल का निशान और एक थॉर के म्योनिर का निशान। जिसके बाद डूम उस पूरे अर्थ को बर्बाद कर देगा और तभी रिवील होगा उस यूनिवर्स का नंबर, जो कि मेन मार्वल यूनिवर्स का अर्थ 616 नहीं होगा। पर हमें यहाँ इतना तो समझ आ जाएगा कि डूम की पावर कौन से लेवल पर है और वो किस मिशन पर है। नंबर 2, When Legends Are Born। एवेंजर्स को एक टीम की तरह भिड़ने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। एवेंजर्स जब पहली बार असेंबल हुए थे तो उनके टीम वर्क का रिजल्ट था चित्तौरी इन्वेजन का रुकना। दूसरी बार एवेंजर्स ने एक साथ मिलकर अल्ट्रॉन को खत्म किया, जिसके बाद एवेंजर्स इतने ट्रेंड हो चुके थे कि उन्हें रोकना आसान नहीं है, इसीलिए उन्हें सिविल वॉर में डिवाइड करना पड़ा। पर हर नई लड़ाई के साथ यहाँ कुछ नए चेहरे भी दिखते जा रहे हैं और एवेंजर्स डूम्सडे की लड़ाई में इन नए चेहरों को मौका मिलेगा अपनी नई ताकत दिखाने का। जहां अब जब एवेंजर्स असेंबल होंगे और उनका सामना डॉक्टर डूम की आर्मी से होगा, यानी डूम बॉट से, तब हमें दिखेगा शैंग-ची अपने 10 रिंग्स के साथ। और यहाँ शैंग-ची सबको बताएगा कि उसके पिता ने उसे एक जीता जागता किलिंग मशीन इसी दिन के लिए बनाया था। हमें शैंग-ची की अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाने की पावर्स भी दिखेगी, जिसके साथ साथ हम विटनेस करेंगे गैम्बिट के एक्शन को, जो कि अपने काइनेटिक एनर्जी से चार्ज कार्ड के साथ शूट टू किल ही करेगा। हालांकि मैं तब भी यहाँ एवेंजर्स को हैरान होते हुए देखना चाहूंगा जब वो विटनेस करेंगे फैंटास्टिक 4 की फैंटास्टिक पावर्स को। नंबर 3, टू मी माई एक्समैन। हमें एवेंजर्स डूम्सडे के 4 टीजर्स में से एक में दिखा है कि कैसे साइक्लॉप्स ने अपना वाइजर ही हटा दिया था बीच बैटल में। ये बताता है कि साइक्लॉप्स के साथ कुछ ऐसा हुआ है जहां वो अब कंट्रोल रखकर कुछ नहीं करेगा और उसका वाइजर हटाना कंट्रोल हटा देना है। तो हमें पता है कि एक्समैन एवेंजर्स डूम्सडे में है, और अगर एक्समैन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उन्हें बैटल में ऑल आउट जाना पड़ रहा है, तो सिर्फ साइक्लॉप्स का कंट्रोल छोड़ना तबाही की शुरुआत तो है ही, इसके साथ साथ बाकी एक्समैन भी फुल ऑन हैवक लेकर आएंगे। यहाँ लिटरली बीस्ट है जो अपने सामने वाले को रैगडॉल बना सकता है, यहाँ नाइट क्रॉलर है जो लोगों को सीधा आसमान में टेलीपोर्ट करना शुरू कर देगा, और यहाँ एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है जो लिटरली अर्थ को हिला सकता है, और वो है मैग्नीटो, जिसकी पावर्स अकेले ही काफी है किसी दुनिया को खत्म करने के लिए। नंबर 4, व्हेन एन अनस्टॉपेबल फोर्स मीट एन इमूवेबल ऑब्जेक्ट। हमें मार्वल में बहुत कम ही मोमेंट्स दिखे हैं रैम्पेज के। हमने पहली बार एवेंजर्स मूवी में हल्क को देखा था चित्तौरी एलियंस की बैंड बजाते हुए, हमने इन्फिनिटी वॉर में थॉर को देखा था फुल रिवेंज मोड में थैनोस की आर्मी को बर्बाद करते हुए, हमने एक बार स्पाइडरमैन को देखा था इंस्टेंट किल मोड यूज करते हुए एवेंजर्स एंड गेम मूवी में। पर मैं अभी भी कहूंगा कि प्रॉपर रैम्पेज अभी भी मिसिंग है एमसीयू से। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि एवेंजर्स डूम्सडे परफेक्ट ग्राउंड है एक जबरदस्त रैम्पेज दिखाने का, वो भी 2 सबसे बड़े हैवी हिटर्स के थ्रू, एक सेंट्री और दूसरा थॉर। और मैं पहले ही एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, सेंट्री जितना अनस्टेबल है
थॉर के पास भी उतनी ही जबरदस्त मैडनेस है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एसगार्डियंस में एक टर्म होता है वॉरियर मैडनेस, इसे एक पाप कहा गया है एसगार्डियंस में, और ये मैडनेस है थॉर के पास। तो जब एवेंजर्स डूम्सडे का बैटल अपने अंत में होगा और थॉर और सेंट्री के पास ऑल आउट जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा, तब सेंट्री चार्ज करेगा बिना खुद को रोके और थॉर चार्ज करेगा वॉरियर मैडनेस के साथ। सेंट्री को अपने दोस्तों को बचाना है, थॉर को अपनी दुनिया, अपनी बेटी को बचाना है। वैसे भी थॉर के पास अब कुछ बचा भी नहीं है और यही दिखेगा हमें असली रैम्पेज। नंबर 5, गॉड्स राइचस मैन। जब इनकर्जन सामने हो, जब मल्टीवर्सल एनाइलेशन सामने हो, जब एवेंजर्स का सामना हो रहा होगा कई दूसरी टीम्स, दूसरे अर्थ, और अल्टीमेटली उनका सामना होगा डूम से। डॉक्टर डूम जो कि सिंगल हैंडेडली थॉर को ढेर कर रहा है, वो कैप्टन मार्वल की धज्जियां उड़ा रहा है और उसको ज्यादा दिक्कत आ नहीं रही है किसी को रोकने में। पर तभी एंट्री होगी एक ऐसे सुपर हीरो की जिसने सिंगल हैंडेडली थैनोस को धरती चटा दी थी। स्टीव रॉजर्स सामने आएंगे पिम पार्टिकल्स और क्वांटम रियम्स की मदद से बैटलफील्ड के बीचों बीच। वो खाली हाथ नहीं आए हैं, उनके पास टाइम ट्रैवलिंग का एक्सेस है, तो उनके पास ऑलमोस्ट हर वेपन का एक्सेस भी है। पर फिलहाल उन्हें बस 3 ही चीजें चाहिए। उनकी पीठ पर है उनकी शील्ड, उनके हाथ में है एक म्योनिर और दूसरे हाथ में है इन्फिनिटी गाउंटलेट सारे स्टोन से सजा हुआ। और तब कैप्टन अमेरिका बताएंगे डूम को कि उन्होंने पास्ट में जाकर सिर्फ प्यार मोहब्बत नहीं किया। नंबर 6, द इनएविटेबल। देखो, अगर आपने ध्यान दिया हो तो रूसो ब्रदर्स आज तक हमें एक कंप्लीट विन नहीं दे पाए हैं। कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में स्टीव रॉजर्स ने प्रोजेक्ट इनसाइट को रोक तो दिया था, पर शील्ड इस पूरे प्रोसेस में बर्बाद हो गई। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में जीमो जीत ही गया और एवेंजर्स डिवाइड हो गए, जिसके साथ साथ एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में सबसे बड़ा झटका था, जहां बैटल ऑफ टाइटन, बैटल ऑफ वकांडा, थॉर के ऑलमोस्ट खुद को खत्म करके स्टॉर्म ब्रेकर को लाना और वांडा का विजन को खत्म कर देना, इन सब के बावजूद भी स्नैप हो गया। प्लस अभी सबसे बड़ा शॉक एवेंजर्स डूम्सडे का कनेक्शन एवेंजर्स एंड गेम से है, जहां कहा जा रहा है कि स्टीव रॉजर्स का टाइम में पीछे जाकर फैमिली स्टार्ट करना इस पूरे पंगे की शुरुआत है। अब ये चीज लिटरली एवेंजर्स एंड गेम को जीत नहीं हार बनाती है। यानी क्या फायदा हुआ आधे यूनिवर्स की पॉपुलेशन को वापस लाकर जब इस पूरे मल्टीवर्स का एनाइलेशन ट्रिगर हो गया। ये चीज इंप्लाई करती है कि एवेंजर्स डूम्सडे भी एक ऐसी कहानी होने वाली है जिसमें विलन जीत जाएगा और हीरोज हार जाएंगे, और कहीं ना कहीं ऐसा होना तय है, क्योंकि तभी तो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में एवेंजर्स अवेंज करने आएंगे और यही होगा सबसे बड़ा शॉक डूम्सडे का, वो इनएविटेबल जिसको हीरोज अपनी पूरी ताकत लगाकर भी टाल नहीं सकते। तो ये थे कुछ शॉकिंग मोमेंट्स जो हमें दिख सकते हैं एवेंजर्स डूम्सडे में। ये मोमेंट्स तो भाई मेरे दिमाग में आए, अब आपकी बारी है ऐसे मोमेंट्स बताने की जो आपके हिसाब से हमें एवेंजर्स डूम्सडे में दिख सकते हैं, जिन्हें देखकर फैंस के होश उड़ जाएंगे। जिसके साथ साथ मुझे ये भी बताना कि आपका इन मोमेंट्स के बारे में क्या कहना है। आपके हिसाब से इन मोमेंट्स के हमारे सामने आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।